श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। आप सभी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि चंद्र माह में दो चतुर्थी तिथियां होती हैं, जिसमें से पूर्णिमा के उपरांत आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं अमावस्या के उपरांत आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट से मुक्ति मिलना। इस दिन गणपति भगवान के द्विज प्रिय गणेश स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर पार्वती नंदन गणेश जी के भक्त उनकी कृपा प्राप्ति हेतु कठिन व्रत का पालन करते हैं। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिव्य अवसर पर विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के भक्तगण सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कठिन व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश के उपासकों द्वारा फलों तथा भूमि के भीतर उगने वाली जड़ों अथवा वनस्पतियों का सेवन किया जाता है। अतः साबूदाना, खिचड़ी, आलू तथा मूंगफली आदि इस व्रत में उपयुक्त आहार माने जाते हैं। चंद्र दर्शन के बाद ही द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का पारण किया जाता है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं। तत्पश्चात गणपति जी की ध्यान करते हुए व्रत का पालन करने का संकल्प ग्रहण करें तथा व्रत की सफलता हेतु प्रार्थना करें। व्रत के समय अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें एवं धर्म आचरण का पालन अवश्य करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके वस्त्रों को धारण करके विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें धूप, दीप, ऋतु अनुसार गंध, पुष्प, फल आदि अर्पित करें और यथासंभव षोडशोपचार से गणेश जी का पूजन करें। चंद्रोदय होने के उपरांत चंद्रदेव का पूजन करें, उन्हें अर्घ दें और नैवेद्य आदि उन्हें अर्पित करें। पूजन संपन्न होने पर व्रत का पारण करते हुए भोजन ग्रहण करें। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको इसकी व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। आइए हम आपको इसकी कथा का वर्णन करते हैं। एक बार गणेश जी से माता पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, फागुन मास में चतुर्थी का कौन सा व्रत पूजन करना चाहिए, तो सो बतलाइए। गणेश जी ने कहा कि हे मातेश्वरी, फागुन महीने की चतुर्थी को हरम गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए। उस दिन हवन में गुल सरल की समिधाओं का प्रयोग करें। कनेर के फूल और खीर मिलाकर साकल्य बनावें और उनका स्वाहा उच्चारण कर आहुति देवें। इसकी कथा सुनाता हूं तो सो सुनो। सतयुग में युवनाश नाम का राजा धर्मपरायण के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान रहा करता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र अपने बहुओं के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन कर अपना जीवन व्यतीत करता था। बहुएं अपने ससुर का आदर से स्थान पर तिरस्कार करती थी। एक दिन फागुन मास की चतुर्थी आई तो उस दिन गणेश चौथ का व्रत करके वह अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर पर गया और बोला कि मेरा गणेश चौथ का व्रत है, इसीलिए पूजा का सामान दे दो। बड़ी बहू बोली कि तुम्हारे व्यर्थ काम के लिए मुझे समय नहीं। इसी प्रकार 6 बहुओं ने बारी बारी से ससुर का अपमान किया और अंत में वह सबसे छोटी बहू के पास गया और गणेश जी के पूजन का सामान मांगा। बहू ने विनम्र भाव से कहा कि आप बैठिए, मैं अभी पूजा की सामग्री आपको देती हूँ। छोटी बहू पूजन का सारा सामान लेकर आई और बहू ने ससुर के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी का पूजन किया। छोटी बहू ने ससुर को आदर पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भी भूखी रही। रात को विष्णु शर्मा को वमन हो गया और साथ ही दस्त भी होने लगे। शरीर मल मूत्र हो गया और यह देखकर बहू ने अपने ससुर के वस्त्र एवं शरीर को जल से साफ किया और जाकर
सारी रात ससुर की सेवा की। गणेश जी की कृपा से सवेरे ही ससुर की तबीयत ठीक हो गई। गणेश जी की कृपा से छोटी बहू के घर में धन ही धन हो गया। दूसरी बहुओं ने जब छोटी बहू के घर में धन का ठाट देखा तो छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा कि मैंने फागुन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। गणेश जी की कृपा का ही यह फल है। यह जानकर अन्य बहुओं ने भी यह व्रत किया और धन को प्राप्त किया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे राजन, तुम भी यह व्रत करो जिससे तुम्हें भी उत्तम फल प्राप्त होवे। धर्मराज ने वैसे ही गणेश जी का व्रत किया जैसे उन्हें उनका राज प्राप्त हो गया। भगवान गणेश जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।